आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सॉफ्टवेयर, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हम लोग एक फैक्ट जानते हैं, एक तथ्य जानते हैं कि कंप्यूटर कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम कब कहलाता है ना। इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। देखिए, कंप्लीटली कंप्यूटर सिस्टम होने के लिए उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और यूजर की, है ना। किसकी किसकी जरूरत होती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। जब ये तीनों रहेंगे तभी कोई कंप्यूटर कंप्लीटली क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो हार्डवेयर यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और बिगड़ जाए तो उसको बना सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो सारे कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जैसे माउस ले लीजिए, कीबोर्ड हो जाए ना, कीबोर्ड हो गया आपका, प्रिंटर, स्कैनर या फिर प्लॉटर, ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसे तो जैसे मैंने अभी हार्डवेयर का आपको डिफिनीशन बताया कि कंप्यूटर का वह पार्ट या फिर वह फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर उसी की तरह इसको भी समझना है सॉफ्टवेयर को, तो ऐसे कह सकते हैं कंप्यूटर का वह फंक्शन जिस पे हम काम कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर। ये जो डिफिनीशन है ना, ये छोटे बच्चों वाला है। अब तो हम बड़े क्लास में पहुंच गए हैं, तो उसके हिसाब से हम डिफिनीशन को पढ़ेंगे, आगे देखते हैं उसको। अब यूजर क्या होता है या फिर यूजर किसको कहते हैं? यूजर यानी कि हम, आप, सब लोग जो कंप्यूटर को चलाता है वही क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है, ठीक है। जब ये तीनों रहेंगे तभी कोई कंप्यूटर कंप्लीटली क्या कहलाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, काम कैसे करता है, इसकी क्या नीड होती है, इन सब के बारे में। चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर की डिफिनीशन समझते हैं। अभी तो बच्चों वाला डिफिनीशन समझ लिया आप लोगों ने, अब समझिए थोड़े से एडल्ट वाले, है ना, कि हमें कॉपी में लिखना है तो किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या, सॉरी, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस का एक समूह है, एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कौन सा काम और किस तरीके से करना है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की नीड क्यों होती है? देखिए, अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करना है, छोटा सा छोटा काम या फिर बड़े से बड़ा काम, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सॉफ्टवेयर की। यानी कि कोई भी काम करने के लिए जरूरी क्या है हमारे सिस्टम में? सॉफ्टवेयर की। अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर। अब हम आगे की टॉपिक में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले आपको मिल जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सपोज करिए कि आप अच्छे भले चंगे हो, है ना, आप खा पी रहे हो, मस्त सो रहे हो, लेकिन सोने के लिए मतलब आप तैयार हो गए, बट सोने के लिए बिस्तर नहीं है। सोना है, खा लिया, आराम कर लिया, घूम लिया, टहल लिया, अब हमें सोना है, सोने के लिए बिस्तर या फिर कोई जगह तो चाहिए।
अब वो जगह ही नहीं है तो हम सोएंगे कहाँ? तैयार तो हो गए, खा लिए, पी लिए, नहा लिए, धो लिए, जो भी करना था सब कर लिए, बट सोना कहाँ है? बिस्तर पे। बिस्तर है ही नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में क्या काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराने हैं, अगर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराने हैं तो उसके लिए किसकी नीड होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, है ना। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये सब हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिस पे यूजर काम को करता है। अब इसकी काम के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी दी गई है, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला क्या है? जनरल पर्पस, और दूसरा क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जनरल पर्पस, अगर हम कंप्यूटर यूजर हैं तो हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसी में या फिर हमारे डेस्कटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारी चीजें बेसिकली होता ही होता है ना। अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है और रहता भी है। ठीक है, अब इसके बाद कस्टमाइज। कस्टमाइज यानी समझ लीजिए कि किसी स्पेसिफिक काम को कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। यानी कि अगर हम रेलवे या फिर एयरलाइन का टिकट निकालते हैं, है ना, तो उसके लिए ये जो रिजर्वेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है IRCTC, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास होगा ही होगा। यानी कि कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज करना ही पड़ता है। ये चीजें समझ में आई। आगे हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक इंटरफेस देता है या फिर एक माध्यम देता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में भी मैंने बताया अभी आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क क्लीनअप, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना। आगे हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये है एक यूजर, ये क्या है? एक यूजर है ना, स्माइली फेस बना रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? एक यूजर है, मान लीजिए ये यूजर है। अब एक इंटरफेस यानी कि एक माध्यम चाहिए सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये यूजर हो गया और ये सिस्टम हो गया। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कब कर पाएंगे? आपस में बातचीत कब कर पाएंगे? या फिर किसकी सहायता से ये लोग आपस में काम, मतलब जो यूजर है वो सिस्टम से काम करवा सकता है? ऐसे कहीं तो रैंडमली नहीं करवा सकता। काम करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक इंटरफेस की। और उस इंटरफेस पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर को हम रन कराते हैं। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराना है या फिर काम करना है तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर, ये सब हमारे क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस देता है या फिर एक
माध्यम प्रोवाइड करता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉइड है। ये सारे हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब हम आगे बात करने वाले हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं किसके? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? GUI बेस्ड। क्या है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI। GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप ग्राफिक्स का मतलब समझते हैं? ऐसे जो हमारे पास फाइल, फोल्डर या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, वो आइकन के फॉर्मेट में होता है, इमेज के फॉर्मेट में होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल फॉर्मेट। ठीक है। अब ये जो विंडोज है, ये क्या यूज करता है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है ना, इंटरफेस को यूज करता है। अब जो विंडोज है वो हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, इन सारी जगहों पे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ज्यादातर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके कई सारे वर्जन हैं, जैसे कि विंडोज 1, विंडोज 3.1, ये सारे वर्जन है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्जन क्या है? विंडोज 7 है। और अभी कौन सा यूज हो रहा है? विंडो 10। ठीक है। अब हम इसके अगले वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो कि हमारे फोन में यूज होता है ना। इसके कई सारे वर्जन आए हैं। इसके कई सारे क्या है? वर्जन है। अब अभी तक मैंने आपको एंड्रॉइड तक बता दिया है। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके लाइनेक्स के बारे में, है ना। लाइनेक्स क्या है हमारा? लाइनेक्स क्या है हमारा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है हमारा लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CUI बेस्ड कमांड, इसका पूरा नाम क्या होता है? कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में जो कंप्यूटर काम करते हैं। अगर जैसे कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे मैंने उसमें बताया कि GUI क्या होता है कि ग्राफिक्स के फॉर्मेट में रहता है, उस पर क्लिक किया ओपन हो जाता है। CUI में क्या होता है? हमें कमांड लिखना पड़ता है CMD पे। अगर जैसे कि मुझे नोटपैड ओपन करना है तो हम वहां पे लिखते हैं स्टार्ट नोटपैड, प्रेस करते हैं इंटर की, तब जाके हमारा जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो ओपन होता है। मतलब इस तरीके से हमें कमांड देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ ये चीज हमें करवानी है या फिर ओपन करनी है। वो कौन फॉलो करता है? लाइनेक्स। ये हमारा डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है। आप इसको कहीं पे भी, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, जहां पे भी डाउनलोड करके यूज करना चाहते हो, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लाइनेक्स हो गया। अब आगे टॉपिक पे बात करने वाले हम लोडर। लोडर का काम क्या होता है? लोडर का काम क्या होता है? किसी भी डाटा को, वो चाहे इनपुट हो या फिर इनपुट टाइप का डाटा हो या फिर आउटपुट टाइप का डाटा हो, उसको क्या करता है? मेमोरी में अपलोड करता है या फिर रखता है। अब वो चाहे परमानेंट रखे चाहे टेम्परेरी। लोडर का काम क्या होता है? डाटा को अपलोड करके स्टोर करना या फिर रखना। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या होता है? देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस है ना, जैसे एंटीवायरस हो गया, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का, है ना।
फाइल को क्लीन करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क क्लीनअप, है ना, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे जो काम होते हैं मैनेजमेंट का, ये किसके अंदर होते हैं, किसके अंतर्गत होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिवाइस ड्राइवर। देखिए, डिवाइस ड्राइवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके अकॉर्डिंग, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये जो डिवाइस ड्राइवर है सीएससी, उनके लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इस पे आपको 5 नंबर का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, क्या आता है, शॉर्ट नोट, जिसको हम बोलते हैं टिप्पणी, है ना। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद, अब हम बात करते हैं कि डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, इसका काम क्या होता है। जैसे आप ऐसे समझो कि आपके घर में कोई गेस्ट आया जिसको आप नहीं जानते हो, है ना, आप क्या करोगे, उसके पास जाओगे, पूछोगे कि हाँ आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे किस लिए आए हो, आप हमारे लगते क्या हो, ये सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे, है ना। जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारे रिलेटिव्स है, उनको बैठाओगे, काम करोगे, पानी नाश्ता जो भी पूछना है सब पूछोगे। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर जो है वो, जब हम कोई नई इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस लगाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करता है, क्या ये इसमें यूज होने वाला है। अगर हम उसको अथॉरिटी देते हैं, अलाउ करते हैं, तो उसको क्या देता है, ये एक्सेस देता है, अलाउ करता है, तब जाके हम अदर डिवाइस जो बाद में ऐड किए रहते हैं उससे काम करवा सकते हैं। यानी कि जो डिवाइस ड्राइवर होता है, इसका मेन काम क्या होता है, किसी इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी जो हम लोग अलग से लगाते हैं या फिर बाद में लगाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या कंप्यूटर इस डिवाइस को भी यूज करेगा, हाँ तो एक्सेस देगा, मतलब अथॉरिटी अगर वहां से मिल गई तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है जो हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगाया है। तो ये हो गया डिवाइस ड्राइवर के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, असेंबलर। असेंबलर क्या है, अभी मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल बताया था लैंग्वेज प्रोसेसर, क्या बताया था, लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बात किया था मैंने। ये जो असेंबलर है ये क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, जैसे ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये सॉरी जो असेंबलर है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो असेंबलर क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है या फिर जो ये सब काम होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर। ये हमको दिखाई नहीं देते, बस हमको क्या दिखता है, आउटपुट दिखता है। बाकी सारे काम सीपीयू के अंदर हो रहे होते हैं, सारी प्रोसेसिंग उसके अंदर हो रही होती है। तो इस तरह से असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसके आगे टॉपिक पे बात करते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, देखिए कंपाइलर भी हमारा क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। क्या है, एक ट्रांसलेटर है जिसका यूज किस लिए करते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज
में कन्वर्ट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जिसको ह्यूमन आसानी से रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे ह्यूमन के पढ़ने जैसा लैंग्वेज कौन सा होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीजें हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब क्या है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर कह लीजिए आप हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन आसानी से रीड कर सकता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर करता है। कन्वर्ट करने के साथ साथ कन्वर्ट करने के साथ साथ ये प्रोग्राम में एरर चेकिंग का भी काम करता है, एरर चेकिंग का भी काम करता है। लेकिन ये एक साथ पूरे प्रोग्राम में एरर चेक करता है। जैसे ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ में ही एरर को चेक करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरप्रिएटर ना, सॉरी, चलिए हम पहले डिबगर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रिएटर के बारे में बात करेंगे। डिबगर क्या होता है, डीबग जानते हैं आप लोग, डीबग, डीबग, और एक वर्ड है डीबगिंग। डीबगिंग यानी एरर, जैसे हम अगर हमारे कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो उसको बोलते हैं डीबग। और अगर मैंने उस एरर को सॉल्व कर लिया तो उसको बोलते हैं डीबगिंग। मतलब एरर को ढूंढना ही, मतलब एरर है तो डीबग कहलाया, और एरर सॉल्व हो गया तो उसको डीबगिंग कहते हैं। और जिस टूल के द्वारा हम एरर को ढूंढे हैं वही हमारा क्या कहलाता है, डीबगर कहलाता है। यानी कि ये जो डीबगर है यह एक टूल होता है, यह क्या है, एक टूल है जिसके द्वारा एरर को ढूंढा जाता है ना, खोजा जाता है या फिर फाइंड किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, डीबगर। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डीबगर क्या है, हमारा एक टूल है जिसके द्वारा किसी भी प्रोग्राम में या फिर कंप्यूटर्स में एरर को ढूंढा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डीबगर कहलाता है। अगर एरर है तो डीबग, अगर एरर को ढूंढ के सॉल्व कर लिया तो डीबगिंग। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इंटरप्रिएटर। इंटरप्रिएटर क्या है, इंटरप्रिएटर एक ट्रांसलेटर है। क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। ठीक है, जिसका प्रयोग सॉरी इंटरप्रिएटर क्या है, हमारा एक ट्रांसलेटर है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अभी कन्वर्ट तो हमारा कंपाइलर भी करता है, ये भी हमारा करता है, लेकिन ये जो इंटरप्रिएटर है ये भी एरर को चेक करता है, लेकिन एरर जो चेक होता है वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन। अभी कंपाइलर क्या करता था, पूरे एरर को एक बार में ही चेक करता था, इंटरप्रिएटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर आप पाइथन का कोड करते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे कि आपने प्रोग्राम लिखा, रन कराया, उसके सेल पे जो सेल होता है पाइथन सेल, अगर आप उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं और रन कराते हैं तो अगर पहले लाइन में एरर है तो वो आगे जंप करता ही नहीं है,
जो पाइथन होता है ना वो इंटरप्रिएटर ट्रांसलेटर यूज करता है। अब देखे होंगे प्रोग्राम कराते टाइम, अगर आपने प्रोग्राम लिखा और पहले ही लाइन में प्रोग्राम में एरर है, तो जब तक आप पहले लाइन के एरर को सॉल्व नहीं करेंगे वो दूसरे लाइन पे जाएगा ही नहीं। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो पाइथन होता है वो क्या यूज करता है, इंटरप्रिएटर ट्रांसलेटर को यूज करता है। ठीक है, तो इंटरप्रिएटर समझ में आया। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ाया? सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, अब इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये अगले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और समझिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जहां पे कोई डाउट हो उसमें कमेंट करिए और हम आपके डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो और इस वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।